हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। और इस चैप्टर का ये मैं करवा रहा हूं आपको 4th पार्ट। इससे पहले मैंने इसका 1st, 2nd और 3rd पार्ट कंप्लीट कराया था। अगर आपने इन तीनों वीडियो में से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, नहीं देखा है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। तो इस 4th पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक मॉस्किटो चेक। और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था 3rd पार्ट के अंदर 21st तक किया था, यानी कि 22nd ऑनवर्ड इस पार्ट में आप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहले एक बार इस टॉपिक को रीड करते हैं, इस टॉपिक में है क्या और इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा रहा है, उस क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो ये जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आपका 21 था कि डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन स्कूल और अराउंड इट। It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick where it find stagnated water। यानी ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपके स्कूल के आसपास का एरिया, और या फिर आप घर पे हो तो घर के आसपास का एरिया से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको चेक करना है कि कोई ऐसा जगह है जहां पे पानी वगैरह कलेक्टेड है, वहां रुका हुआ पानी है, वो आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन में ही आपको बताया गया कि आप पोर्ट चेक कर सकते हैं। कोई जैसे पोर्ट वगैरह है, अगर उसमें पानी वगैरह है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज अगर पानी है वहां पे तो आप यहाँ पे टिक लगा दोगे। कूलर चेक करोगे, जैसे कूलर यूज नहीं होता काफी दिनों से, अगर उसमें पानी रुका हुआ है तो ये क्या होता है, मॉस्किटो इंक्रीज करने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, तो उधर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी आपको पानी देखने को मिल सकता है। या कोई टैंक वगैरह है उधर भी देख सकते हो, वहां भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड। स्कूल में भी कहीं ओपन ग्राउंड जो है आपका, वहां भी आपको पानी देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है ना मिलने की। क्यों? क्योंकि भाई सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी वगैरह सूख जाता होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे चांसेस नहीं है। मैंने इसे क्लोज कर दिया, कट लगा दिया। उसके अलावा गटर की बात करें तो गटर में तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई एनी अदर प्लेस है जहां आपको पानी इकट्ठा दिखता है, उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लासरूम, ठीक है, या फिर कोई और जगह, तो वो भी आप मेंशन करके बॉक्स बना के यहाँ पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट करोगे। पहले अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास ये सारी चीजें चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग राइट या रॉन्ग जो भी आपको लगता है आंसर हो सकता है वो कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट करवाया। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23। सिंस हाउ मेनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड देयर। अब जहां पे भी आपको पानी देखने को मिला है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों से आपको ये पानी देखने को वहां पे मिलता है, वो आपको बताना है। इट मे बी पॉसिबल 2-3 डेज से वो पानी वहां पे रुका हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीक, मतलब एक हफ्ते के आसपास पानी रुका हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन मंथ, एक महीने से भी ज्यादा वहां पानी रुका हुआ हो। तो अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। सपोज अगर मुझे 23rd क्वेश्चन का आंसर लिखवाना है तो मैं लिखवा सकता हूँ वीक अराउंड, कि 7 डेज के आसपास पानी वहां पे इकट्ठा है। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द वाटर हैज बीन कलेक्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, कि लगभग एक सप्ताह यानी कि 7 डेज के आसपास आप कह सकता हूं कि मुझे ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। या फिर किसी को ज्यादा लग रहा है तो आप लिख सकते हो अराउंड 1 मंथ, यानी कि आप कह सकते हो 30 डेज के आसपास भी हो सकता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। हैज इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया। अब यहां जो पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है, तो ये इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसके बारे में आपको बताना है कि पानी इकट्ठा हो रखा है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डेफिनेटली प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि भी मॉस्किटो के नंबर्स इंक्रीज होंगे, लार्वा देने के लिए आपने स्पेस क्रिएट हो गया उनके लिए एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि मॉस्किटो रिलेटेड जितनी भी डिसीज है उनकी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये जो डिसीज है इसके केसेस बढ़ने के चांसेस है। तो आप लिख सकते हो 24th का आंसर, यस इट इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस ऑन डिसीज।
ठीक है, या फिर आप उस पर्टिकुलर डिसीज का नाम भी लिख सकते हो कि मलेरिया के इंक्रीज होने के चांसेस है, डेंगू के इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है, और भी दूसरे डिसीज है उनके बारे में आप लिख सकते हो इसके अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेस क्लीन। अब आपके आसपास का जो एरिया है, घर के बाहर की बात की जा रही है, लोकेलिटी की बात की जा रही है, ठीक है, गली, सड़क, मोहल्ला, इस जगह की बात की जा रही है कि इन सारे एरिया को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये आपको बताना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन और अथॉरिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन दैट सच प्लेस। किस तरह का जो प्लेस होता है उसको साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उस पर्सन का आपको नाम बताना है या फिर अथॉरिटी का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पहले लिख लोगे और उसके आंसर की बात करो। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूं या आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, एक अथॉरिटी है जो ये काम करती है इसे क्लीन वगैरह करने का, सराउंडिंग वगैरह को। तो मैं आंसर इस तरह लिख सकता हूं, इट इज म्युनिसिपैलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट क्लीन। ठीक है, जो भी हमारा सराउंडिंग वगैरह है, सड़क हो गई, गली हो गई, ठीक है, पार्क हो गए या ऐसी जो भी एरिया है, उन सबको क्लीन करने का काम किसका है, जो भी म्युनिसिपैलिटीज होती है उनका काम है। जैसे दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, वो ये काम करती है। अच्छा, एक काम और करना, नीचे कमेंट में लिख के बताओ भी आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके स्टेट में जो भी म्युनिसिपैलिटी है उसका नाम क्या है, उस अथॉरिटी का नाम क्या है, आपको बताना है। फर्स्ट आप क्या बताओगे, स्टेट का नाम बताओगे। दूसरा उस अथॉरिटी का नाम बताओगे, जो भी अथॉरिटी है जो आपके स्टेट में, आपके सिटी में या फिर जिस विलेज में भी रहते हो, तो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, तो जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो जरूर बताना मुझे नीचे कमेंट करके। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन 26। हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर्ड। कि आपको ये बताना है कि आपके गली के आसपास, सड़क के आसपास या आपके एरिया में जहां पे भी गटर वगैरह है या ड्रेन सिस्टम जो है, उनको रिपेयर करने का काम किसका होता है। अब देखो भाई, घर के अंदर का तो हम लोग खुद से रिपेयर वगैरह करवाते हैं, लेकिन बाहर एरिया, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में गटर को या फिर ड्रेन सिस्टम को रिपेयर करने वाली अथॉरिटी का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे 26 और उसके आंसर को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। द गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी इज सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन रिपेयर्ड। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये काम कौन करती है, एमसीडी करती है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ये काम करती है। ठीक है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस बॉडी का नाम भी लिख सकते हो, या सिंपली आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी जो भी है वो ये काम करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27। अब इसको रीड करते हैं, समझते हैं। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर। तो जहां पे भी आपने ये सर्वे कंडक्ट किया, ये जो एक्टिविटी आपने करा था क्वेश्चन नंबर 22 में, ये जो एक्टिविटी आपने कंडक्ट किया, ये जो सब आपने किया, तो यहाँ पे आपने जब पानी को देखा, वही पानी देखने को मिला, क्या यहाँ पे आपको कोई लार्वा वगैरह देखने को मिलता है कि पानी इकट्ठा हो रखा है, मच्छर ने लार्वा वगैरह दे रखा है, मॉस्किटो ने भी अपने नंबर्स को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये देखने को अगर मिलता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, और जैसे नोट कर लोगे उसके बाद आंसर 27 का लिख सकते हो, यस इन द कलेक्टेड वाटर देयर कुड बी लार्वास। यहाँ पे क्या होगा, लार्वा वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर लिख सकते हो यस, सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यस लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया, मॉस्किटो चेक जो ये टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 28 क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके लिए एक पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी है आपके लिए। ठीक है, देखो मैंने जब आपको पार्ट 1 करवाया था, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करवाया था, तो इसमें मैंने डिटेल में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिटेल में मैंने आपको मॉस्किटोज के बारे में बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई थी, और साथ के साथ आपको पोस्टर के बारे में भी, जो आपकी बुक के अंदर भी है, उस पोस्टर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब जब आप जान चुके हो पोस्टर मेकिंग कैसा होता है, तो इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आपका 27 था, तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा। एक बार रीड करते हैं। इन योर ग्रुप
मेक अ पोस्टर with a message to keep the water tank or cooler and drain and the area clean. Wherever water collected, put your poster in and around your school. कि आपको क्या करना है, ग्रुप एक्टिविटी है कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के एक पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर में आपको मैसेज लिखने हैं, ठीक है, जिसमें आप कूलर को, वाटर कूलर को, नॉर्मल कूलर जो होता है, ठीक है, ड्रेन सिस्टम जो भी आपके एरिया में है या जिस एरिया में आप रहते हैं उनको क्लीन वगैरह करने से रिलेटेड आपको मैसेज उसमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। और उसके बाद भी जो भी स्कूल है या घर है जहां पे भी स्पेस है वहां पे आपको ये पोस्टर लगा देना है लोगों को अवेयर करने के लिए। आपको याद होगा भी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो भी बना सकते हो बुक वाला भी, या फिर आप नया भी बना सकते हो। कुछ इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनमें से कोई भी एक आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कि देखो ये यहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा है, तो इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं हम लोग कि भाई इसके अंदर हम लोग ऑयल वगैरह डाल करके, ठीक है, जैसे ये वो देख सकते हो टायर वगैरह है, इसके अंदर जो पानी स्टोर है, तो ये क्या करेगा भी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसमें मॉस्किटो लार्वा वगैरह देखे चले जाएंगे, तो ये अवॉइड करना है, ये चीजें क्लीन करनी है हमें, ठीक है। और जो भी कचरा वगैरह है जिसे इसे प्रॉपरली हमें क्या करना है, डस्टबिन में डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। या फिर आप कह सकते हो जो भी हम साफ सफाई करते हैं ड्रेन सिस्टम वगैरह उसको क्लीन रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि भी वो ढका हुआ रहना चाहिए ताकि वहां पे मच्छर वगैरह ना पहुंचे और जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस हैं ये सब कम हो सके। तो इस टाइप से आप एक पोस्टर ड्रॉ करके दिखा दोगे और ये सोशल मैसेज भी आपको इसके अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पोस्टर मेकिंग का काम है इसके अंदर, भाई पोस्टर बनाओ और ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाए। आप कहोगे सर कॉपी में बनाए, चार्ट में बनाए, तो अभी तो कॉपी में बना लो, बाकी कॉपी में तो सभी को इंडिविजुअल वर्क करना है और ग्रुप वर्क की बात है तो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के एक बड़े से चार्ट पेपर पे भी आप करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने इसे कंप्लीट कर लिया 28 को, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 29 है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग your finding and suggestion. Find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. देखो भाई, अब जैसे घर के आसपास के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर ये क्लीन करने का काम करता है, उसी तरह से आपको स्कूल के बारे में भी बताना है कौन सी अथॉरिटी ये काम करती है। जैसे दिल्ली में रहते हो तो भाई एमसीडी ही ये काम करती है, ठीक है, तो अथॉरिटी तो पता लगे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक लेटर लिखना है, ठीक है, इस अथॉरिटी को एक लेटर लिखना है और उसे बताना है अपनी फाइंडिंग्स, जो भी आपने देखा कि भाई यहाँ पे गंदगी है, वहां पे गंदगी है स्कूल के आसपास, उसके बारे में पहले बताना है। फिर इसको क्लीन करने के लिए आपको कुछ सजेशंस वगैरह भी देना है लेटर के अंदर कि सर मैडम जो भी अथॉरिटी में जो हाईएस्ट पोस्ट पे है उनको लिखना है और उनको बताना है कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं है, ठीक है, लेटर में सारी चीजें मेंशन करना है और उस ऑफिस में ये लेटर आपको भेजना है। आपको वैसे हमें भेजना है, हाँ भी तुम्हें भी भेजना है, ठीक है। अब लेटर लिखना कैसे वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, यानी कि आप पढ़े ईवीएस रहे हो पर इसमें आप इंग्लिश की चीजें भी साथ के साथ सीख रहे हो, भाई लैंग्वेज भी सीख रहे हो और साथ के साथ ईवीएस तो पढ़ ही रहे हो। तो पहले इस बड़े से क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को, और उसके बाद इसका आंसर हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। आंसर नंबर 29, अब जो भी डेट है, जिस डेट पे आप ये काम कर रहे हो उस डेट को आप मेंशन करो कि जैसे आज मैं आपको ये काम करवा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आज की डेट डाल दूंगा, ठीक है। तो जिस तरह से जिस डेट पे आप काम कर रहे हो उस डेट पे ये डेट आप मेंशन कर दोगे। अब दिल्ली की बात करें, मैंने पहले ही बताया था आपको कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ये काम करती है और इसका हेड जो है मेयर है, तो मैंने लिखा है टू द मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है, तो रिक्वेस्टिंग फॉर द बेटर क्लीनलीनेस अराउंड द केंद्रीय विद्यालय प्रेमिसेस, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय है तो मैंने ये स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हो। अगर सर है अथॉरिटी में, यानी कि मेयर अगर सर है तो सर, अगर मैडम है लेडी है तो मैडम लिख दोगे। मैंने दोनों लिख दिया है, बट दोनों लिखने की जरूरत नहीं होती, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ दोनों लिखा है। अगर आपके एरिया में जो भी है, अगर वो मेयर लेडी है तो मैडम लिख दोगे, अगर जेंट्स है तो सर लिख दोगे। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको लेटर में अपने एरिया के बारे में बताना है, तो आप लिख सकते हो वी द स्टूडेंट्स ऑफ, थोड़ा ऑफ लिख लो, स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली bring in the notice regarding the dirty and the garbage collected surrounding the school premises. The whole area is facing a mess from the mosquito breeding and disease caused by them.
कि भी जो हमारे आसपास का जो एरिया है बिल्कुल गंदा है, साफ सुथरा बिल्कुल भी नहीं है, गंदगी है, गार्बेज वगैरह बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है, और स्कूल प्रीमिसेस के आसपास का एरिया बिल्कुल एकदम डर्टी है, गंदा है। अच्छा, अब इसकी वजह से ड्यू टू दिस इस पूरे एरिया में, पूरे आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पे क्या हो रखा है, मॉस्किटो वगैरह बहुत ज्यादा ब्रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जो डिसीज है जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इसके केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू हैवी रेन द वाटर हैज बीन लॉक्ड एंड कॉज द दिस इशू। अब जो रेन वगैरह, बारिश वगैरह होती है, उसकी वजह से पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो इश्यूज है ये क्रिएट हो जा रहे हैं और हमारे लिए एक तरह से प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप अपना रिक्वेस्ट करोगे, सो वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड रिक्वेस्टिंग यू टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्लीस्ट। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो क्लीननेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। जो हमारे आसपास में जो ड्रेन सिस्टम, इसको ठीक कर दीजिए, पानी वगैरह इकट्ठा ना हो, मॉस्किटो वगैरह लार्वा वगैरह ना दे, इनके नंबर्स इंक्रीज ना हो, डेंगू वगैरह की जो केसेस है वो कम हो जाए। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सारी प्रॉब्लम हमारी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो। उसके बाद आप लिखोगे थैंक यू, यूर सिंसियरली। अब आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th लिख दिया है, ठीक है। अगर पूरा क्लास मिलकर लिख रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप खुद लिख रहे हो तो अपना नाम लिख लोगे। जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कृष्णा अपना नाम लिख दूंगा। तो उसी तरह आप अपना नाम लिख दोगे। कहाँ पढ़ते हो तो आप लिख दोगे केंद्रीय विद्यालय, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया है। आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हो अपने उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, उस प्लेस का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेटर राइटिंग कैसे करनी होती है, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम हम रख सकते हैं सॉल्व कर। वैसे ही जैसे आप सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते हो, अर्जेंट वर्क के लिए, लीव के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हो, उसी टाइप का ही है लगभग। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट वगैरह चेंज है, कंटेंट थोड़ा सा चेंज है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करना। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने ये 29th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लेटर लिख लिया भाई आप लोगों ने, ठीक है, ये वाला काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए फिर से एक एक्टिविटी है, और इस जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सर्वे रिपोर्ट। और इसके अंदर स्टूडेंट्स के पास, यानी कुछ ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में। तो उनका कुछ रिजल्ट है, उनके सर्वे का एक रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें बोला जा रहा है कि सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। उनके रिपोर्ट्स यहाँ पे एक मेंशन है। पहले ग्रुप 1 का पढ़ेंगे, फिर ग्रुप 2 का पढ़ेंगे। वी फाइंड समथिंग ग्रीन अराउंड the tap in our school which is collected algae. It was also sleepy there. The algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plant that grow in water. अच्छा, बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि उसके आस स्कूल में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे उन्होंने ग्रीन कुछ देखने को उनको मिलता है टैब के अराउंड। और ये जो चीज है ये एल्गी है, और इनके बारे में बता रहे हैं कि भी जब ये रेनी सीजन होता है उस टाइम ज्यादा देखने को मिलता है, और ये जो एरिया होता है उसको स्लिपी बना देता है, यानी कि हम लोग फिसल के गिर भी सकते हैं। ये चीजें देखने को मिलता है। बच्चों ने ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई आपको एक ग्रुप एक्टिविटी करके, एक सर्वे करके, ठीक। अब ग्रुप टू के स्टूडेंट बता रहे हैं देयर इज अ पोंड नियर द स्कूल, एट द फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पोंड एज इट हैज कंप्लीटली कवर विद प्लांट्स। अच्छा, स्कूल के आसपास एक पोंड है, तालाब है, और यहाँ पे आपको पानी देखने को ही नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि जो वाटर है वो टोटली कवर किया गया है प्लांट के द्वारा, यानी इतने सारे वाटर के अंदर प्लांट है कि आपको लगेगा प्लांट है, बट एक्चुअली नीचे पानी है, ऊपर प्लांट देखने को मिलता है। One auntie told us that these plants have grown themselves in water around the pond. There are pits full of water. We also saw some larvae in the water as we moved around. A lot of mosquito flew from the plants growing around. Jaskirat feels that these are so many mosquito in house because of this dirty pond nearby. अब जसकीरत ने देखा कि भाई ये जसकीरत एक स्टूडेंट है, उसमें से वो बता रहा है कि भाई मेरे घर के आसपास ये पॉन्ड, स्कूल और घर के आसपास ये पॉन्ड है जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं है बल्कि प्लांट ही प्लांट है, टोटली कवर है, और जिसकी वजह से क्या मॉस्किटो ने वहां पे अपने लार्वा वगैरह दे रखे हैं। नंबर ऑफ मॉस्किटो भी बहुत ज्यादा है और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। वो चीजें जसकीरत देखता है और इसकी की वजह से वो कह रहा है कि मेरे घर में जो बहुत सारे जो मच्छर वगैरह जो आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं सारे के सारे। ये ग्रुप 2 के स्टूडेंट बता रहे हैं। अब आपके लिए एक्टिविटी ये है, जो टेल के अंदर आपकी एक्टिविटी ये मेंशन किया है, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल। अब आपको बताना है कि आपके घर के आसपास या फिर आपके स्कूल के आसपास कोई ऐसा रिवर है या पॉन्ड है, उसके बारे में पहले बताओ। तो आंसर आप क्या कर सकते हो, यस
या नो में। देखो ये क्वेश्चन आपका आंसर आप खुद से दोगे, नीचे कमेंट में भी बताना, ठीक है। अगर है तो उस पॉइंट का नाम क्या है वो बता सकते हो, उस रिवर का नाम क्या है उस रिवर का नाम बता दोगे। अच्छा, अब आपके लिए एक्टिविटी ये भी है, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स। तो वहां पे जाके आप देखो, खुद ऑब्जर्व करो कि वो जहां पे जैसे जसकीरत बता रहा है कि वहां पे क्या है कि भी प्लांट ने टोटली कवर कर रखा है, मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वो बताओ। या फिर आपको एल्गी वगैरह देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है, तो वो चीजें भी आप बता, काई जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं, काई वगैरह भी देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। मुझे आप लोग नीचे कमेंट में बताना। ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज करके मुझे भी रिस्पॉन्स देना भाई, मैं देखूंगा कि आप लोग सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जरूर करना। इसके बाद जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने 29 किया, तो नेक्स्ट जो होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, समझाता हूं क्वेश्चन में है क्या। कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर? क्या आपको जब ये एक्टिविटी आप करोगे, करने के बाद क्या आपको कोई एल्गी वगैरह देखने को मिलता है पानी के अंदर या पानी के बाहर कहीं देखने को मिलता है आसपास में, तो वो बताना है। तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो मैं आंसर लिख देता हूं, यस वी कैन सी एल्गी फॉर्म इन एंड अराउंड द वाटर। पानी के अंदर और पानी के आसपास का जो एरिया, वहां पे मुझे एल्गी वगैरह देखने को मिल जाता है, यानी कि आंसर मैंने यस में लिखवा दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? इसके अलावा आपने एल्गी यानी कि काई वगैरह कहां देखा है ये बताओगे। कुछ तो कहेंगे सर हमारे बाथरूम में भी है, तो वो भी आंसर लिख सकते हो, या फिर कहीं और देखा है तो उस जगह का नाम आपको मेंशन करना है कि वी कैन सी एल्गी ऑन डैम्प वॉल, डम्प फ्लोर एक्सेट्रा। ठीक, खराब दीवारें, पुरानी दीवारें, उसमें भी एल्गी वगैरह देखने को मिल जाती है। कोई छत वगैरह खराब हो रही है उसके ऊपर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, तो वो चीज आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि बाथरूम वगैरह में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे भी देखा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। इजी है, आप लोग कर सकते हो, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 आपने कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33। आर दीज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? फाइंड आउट देयर नेम, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। अच्छा, ये जो चीजें हैं जो आपने देखा, ये कि आपके साइड में देखने को मिलता है या पानी के अंदर आपको देखने को मिलता है एल्गी, पहले वो बताना है। तो कुछ इनमें से जो कुछ के तो आपको नेम भी मेंशन करने हैं अपने आंसर में, और इसके अलावा वो जो भी चीजें आपने देखी है उसे अपनी पिक्चर, इसकी जो पिक्चर है आपको अपने कॉपी में यानी नोटबुक में से ड्रॉ भी करना है, यानी उसका नेम लिखना है और नेम के साथ साथ उसे नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये काम आपको इस क्वेश्चन नंबर 33 में करना है। तो पहले क्या करोगे भी, पहले तो भी क्वेश्चन नोट करोगे और उसके बाद आंसर लिख सकते हो, यस देयर आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर लाइक मोगोस, लाइव वोट्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और इस तरह का पिक्चर आपने घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि पानी के अंदर इस तरह के प्लांट वगैरह आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और उसके नाम भी आपको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 है। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? क्या आपको ये बताना है ये जो प्लांट्स वाटर के अंदर जो प्लांट है ये किसी ने इसको प्लांट कर रखा है या फिर ये खुद से अपने आप ही ग्रो कर गए? तो ज्यादातर चांसेस तो यही होगा कि ये खुद से ही ग्रो होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग भाई प्लांट लवर होते हैं, वो क्या करते हैं भाई ये सारी चीजें ग्रो भी करते हैं। तो दोनों तरीके का आंसर हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे 34 क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो मैं तो लिखूंगा नो भाई ये तो अपने आप ही ग्रो होते हैं, इसे किसी ने लगाया नहीं है। तो मैंने आंसर क्या लिखा, नो दीज प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्फ। ये अपने आप ही ग्रो होते हैं भाई, इसको कोई स्पेशली प्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन को भी आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद 34 क्वेश्चन जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 35 क्वेश्चन। एक बार इसे रीड करते हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक लिस्ट। इसके अलावा एल्गी के अलावा वाटर के अंदर और कौन कौन सी चीजें आपको देखने की मिलती है, उन सब चीजों का आपको एक लिस्ट बनाना है। 1 2 3 4 करके भी आप लिख सकते हो कि पानी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, जोन सी चीजें आपको देखने को मिलती है उसके बारे में आपको बता देना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं वी कैन सी फिशेस, मछली वगैरह, क्रैब्स, टोर्टोइस एक्सेट्रा इन द वाटर। यानी कि वाटर एनिमल जितने भी हैं सबके नाम लिख दो, हो गया आंसर भाई, है ना।
तो इस तरह से आप आंसर 35th क्वेश्चन का लिख सकते हो। अच्छा, इस तरह से आपने ये जो 35th क्वेश्चन तक कर लिया, इसके बाद आपकी बुक के अंदर एक साइंटिस्ट है भी जिनका नाम है रोनाल्ड रोज। इसके बारे में इनकी स्टोरी आपको मेंशन की गई है। पूरी डिटेल स्टोरी तो आप लोग खुद से ही पढ़ना, मैं पूरी डिटेल स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा आपको इनकी लाइफ के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो स्टोरी है 100 ईयर अगो, यानी कि आज जैसे ये मैं आज आपको 2022 में आपको ये काम करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये जो स्टोरी है 1902 यानी कि ऑलमोस्ट 120 ईयर्स अगो, यानी कि इतने साल पुरानी ये स्टोरी है। तो ये रोनाल्ड रोज है, इनके फादर इंडियन आर्मी में थे, ठीक है, और ये अपना काफी टाइम इन्होंने इंडिया में स्पेंड किया हुआ था, ठीक है। सिकंदराबाद में पोस्टेड थे इनके फादर। और उस टाइम क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग एक बीमारी से उनकी डेथ हो रही थी। और ये जो डेथ हो रही थी लोगों की, और किसकी वजह से, ये मॉस्किटो की वजह से, उनके लार्वा की वजह से, जो मलेरिया जैसी डिसीज वगैरह काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और बहुत सारे लोग मर रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोई मेडिसिन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करके काफी टाइम, कई महीने इन्होंने स्पेंड किया और पता किया भी ऐसा क्या हो रहा है। तो इन्होंने डिस्कवर किया एक मेडिसिन को, जिससे क्या होगा कि मलेरिया से किस तरह से बच सकते हैं। तो इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया मेडिसिन के फील्ड में। तो इस वजह से, क्योंकि अभी इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, साइंटिस्ट भी रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इनकी स्टोरी आपको यहाँ पे दे रखी है कि भाई ये रोनाल्ड रोज है कौन, इन्होंने क्या काम किया था, क्यों इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। पूरी डिटेल स्टोरी जरूर पढ़ना। कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए कि इन्हें दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है। और ये स्टोरी भी मैंने जैसे आपको बताया 120 ईयर्स अगो है। और क्यों दिया गया, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर इन्होंने चेक किया कि ब्लड के अंदर एक जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो क्या करती है, हमारे लिए कॉज करते हैं मलेरिया को। तो और उसके बाद इन्होंने मेडिसिन भी बनाया था, जिस वजह से ये सारी चीजें इनको नोबेल प्राइज इनको मिला था। बाकी स्टोरी आप लोग पढ़ लेना, की पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अच्छा, इसके बाद लास्ट में हम आ गए अपने इस चैप्टर के, बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टॉपिक है व्हाट वी हैव लर्न, कि इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में आपने क्या लर्न किया इसके बारे में। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 35 था, है ना, 35 क्वेश्चन किया था आपने। तो 35 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। What can you do that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood? कि क्या क्या कर सकते हो आप, वो सारे एक्टिविटी, वो सारे प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हो जिससे मॉस्किटो इंक्रीज ना हो आपके घर में, आपके स्कूल में या फिर आपके पड़ोस में, ठीक है। तो उसके सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ा, सेकंड पार्ट में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा। अब आपको आंसर बताना है भाई क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिखोगे और इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि वी हैव टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग हमें अवॉइड करनी है, कहीं पे पानी वगैरह इकट्ठा ना हो। कीप द सराउंडिंग क्लीन, हमें आसपास का एरिया जो भी है उसको क्लीन करके रखना है। और जरूरत पड़े तो हमें स्प्रे करना है, स्प्रे एनी केमिकल, फॉर एग्जाम्पल कोई कैरोसिन ऑयल वगैरह पानी के अंदर डाल देना है, ताकि जो मॉस्किटो है ये ब्रीड ना कर सके, लार्वा वगैरह जनरेट ना हो सके। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, जहां पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है तो हम क्या कर सकते हैं, फिश वगैरह का यूज कर सकते हैं। यूज फिशेस इन वाटर टू अवॉइड मॉस्किटोस लार्वा ग्रोथ। और इससे क्या होगा कि मॉस्किटो के जो लार्वा है फिश क्या करेगी, उसे खा जाएगी, और इससे क्या होगा कि इनकी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज नहीं होगा, और फिर ये जो डिसीज है चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगी, ये इंक्रीज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए। तो मैंने तो एक सेंटेंस के रूप में बता दिया, आप चाहो तो पॉइंट्स 1 2 3 करके भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भी इस चैप्टर का भी, और ये चैप्टर के साथ साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 37। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया। अब कैसे पता लगाओगे आप कि भाई किसी को मलेरिया हो रखा है। तो सिंपली स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, भी ब्लड टेस्ट करेंगे, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं, वहां से पता लग जाता है कि भी इसको मलेरिया है या नहीं है। तो आप आंसर में लिख सकते हो, वी कैन चेक मलेरिया बाय ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। हम किसे चेक कर सकते हैं, जो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं किसी को मलेरिया है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। और जब समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि भाई मुझे पता लगे वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है।
इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां पर्सनली मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट। ठीक है, और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।